हेलो साथियों, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस लेवल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जीडी में आप 135 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 जिसके एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं 24 नवंबर से, और जिसकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है 20 फरवरी से स्टार्ट है। आप देखते हैं सबसे पहले इसमें किन किन सब्जेक्टों से प्रश्न बनते हैं। तो पहला है मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा है जीके और चौथा है तुम्हारा हिंदी या इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो अभ्यर्थी हिंदी को सिलेक्ट करेंगे वो हिंदी में अपना पेपर देंगे, और जो इंग्लिश को चूज करेंगे वो इंग्लिश में पेपर देंगे, इंग्लिश भाषा को चूज करेंगे उसमें पेपर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन विषयों से कितने कितने प्रश्न बनते हैं। तो मैथ में 20 प्रश्न, और रीजनिंग के भी 20, जीएस के 20 और इंग्लिश या हिंदी के 20 प्रश्न बनते हैं। एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो उस हिसाब से इनके नंबरिंग है 40-40 यानी कि 160। आपको 160 में से 135 प्लस स्कोर करना है। तो इसके लिए, और इसमें क्या है, जो समय है वो 60 मिनट का है, यानी कि 1 घंटे का समय दिया हुआ है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/2 की, और यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ के बारे में। तो मैथ में अगर आप सही से अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप मैथ में स्कोर 17 करने का, यानी प्रश्न हल करने करेंगे, और रीजनिंग में 18, जीएस में 15 और हिंदी या इंग्लिश में 18 प्रश्न हल करेंगे। तो इस हिसाब से आपके कितने हो गए, 8 7 15 5 20 और 8 28, कैरी 2, और 1 2 3 4 और 2 6, यानी कि 68 प्रश्न बनना है। 68 गुण आप कर सकते हैं, 8 दून 16 6 असले 6 दून 12 1 13, यानी कि 136 अगर आपके क्या बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे, अगर आप इस हिसाब से करेंगे और बिना नेगेटिव मार्किंग के। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स में किन किन सब्जेक्ट जो चैप्टर है उन पे विशेष ध्यान देना है। तो बात करते हैं, पहला है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में यहाँ निश्चित होता है 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो संख्या पद्धति पे देना है ध्यान। दशमलव विन्यास और दशमलव भिन्न या भिन्न, इनसे भी 1 2 बन जाते हैं। और इसके बाद मौलिक अंकीकरण। मौलिक अंकीकरण से तात्पर्य है यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण का तो निश्चित ही है कि एक प्रश्न मिलना ही मिलना है। आप देखते हैं प्रतिशत और लाभ हानि से भी 1 से 2 बनते हैं इन चैप्टरों। ये प्रतिशत और लाभ हानि एक ऐसा चैप्टर है, इनको अगर आप सही से कर लेते हैं तो, और जो चैप्टर है अनुपात समानुपात, इनमें भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। और एवरेज से प्रश्न बनते हैं, और ब्याज, ब्याज में हम यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो, अगर आपकी लाभ हानि सही हो जाएगी तो क्या है, आप छूट छूट के भी प्रश्न अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं समय और दूरी। समय दूरी से भी दो 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं कभी कभार। उसके बाद है क्षेत्रमति, यानी इसमें 2D और 3D फॉर्मूला बेस पूछे जाएंगे, ज्यादा इतनी गहराई में नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में सबसे पहले सादृश्यता परीक्षण से प्रश्न बनेंगे। सादृश्यता परीक्षण जैसे क्या है, उसमें जैसे समय को डिनोट कर रहा है सेकंड में, तो यानी कि इस ऐसे ऐसे तरीका के प्रश्न बनते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग के 2 3 4 टाइप है, उससे बन जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। आप देखते हैं दिशा दूरी। दिशा दूरी तुम्हारे 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब श्रेणी, श्रेणी के क्या है, 2 प्रश्न बनते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो नॉर्मल सही है, एक थोड़ा मॉडरेट टाइप का पूछ लिया जाता है। तो श्रेणी आपको इसके 4 से 5 टाइप है, उनको आप देख लेना, तो श्रेणी आपकी इससे क्लियर हो जाएगी। अब घटती संक्रियाएं। घटती संक्रियाओं से तात्पर्य है, जैसे स्टार का मतलब है प्लस, हैज का मतलब है भाग। तो ये पुट अप करके एक सरलीकरण दिया होता है, उसमें सेट करके आपको उसको हल करना होता है। तो ये घटती संक्रियाओं से प्रश्न बन जाएंगे। अब देख बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में 4 लोग ये व्रत के किनारे, या फिर 6 लोग, इन 4 और 6 से ही बन जाता है प्रश्न। यहाँ से बैठक व्यवस्था। पासा, पासा में ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या है, 4 पासे दिए होते हैं, उसमें से 2 कॉमन होते हैं, और उसमें कौन सा विपरीत है उस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर से भी पिछली बार भी 1 से 2 प्रश्न बने थे, तो कैलेंडर आपको देख के जाना है। अब देखते हैं नॉन वर्बल। ये वर्बल का हुआ, इसमें इतने इतने चैप्टरों पे आपको विशेष ध्यान देना है।
अब देखते हैं नॉन वर्बल के बारे में। तो नॉन वर्बल श्रेणी श्रेणी टाइप के, यानी एक दो तीन श्रेणी है, जो चौथी श्रेणी उसके अनुसार क्या आएगा उसमें। और छिपी हुई आकृतियां, जैसे आकृतियां छपी होती है, इसमें कौन सी आकृतियां, ऐसे बिंदी बिंदी वाली भी पूछी जाती हैं, तो इस प्रकार की। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से बनते हैं प्रश्न। पेपर कटिंग से बनते हैं। पेपर कटिंग में क्या होता है, जो कटा हुआ होता है भाग वो हमेशा उत्तर आकृति में मिलता है, तो उस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब आकृति गिनना, आकृति ऐसे तुम्हारा ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है और तुम्हारा सर्कल है, इसकी जो आकृतियां गिनने के लिए आती हैं वो इस प्रकार की आकृतियां गिनने के लिए आती हैं। तो रीजनिंग में बस आप इतने चैप्टरों को अच्छे से कर लेंगे तो आपके अच्छा स्कोर यहाँ से गेन हो जाएगा। अब देखते हैं हम जीएस में। तो जीएस थोड़ा लार्ज होता है और उसमें थोड़ा नंबरों को गेन करना भी थोड़ा टफ सा रहता है। तो उसमें हम बताएंगे कौन कौन से यानी कि सब्जेक्टों को ज्यादा पढ़ना है, जिससे आपके जीएस में भी अच्छा स्कोर बन जाए। तो इतिहास, इतिहास में आपको पढ़ना है, देखो हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है और तुम्हारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनसे प्रश्न बनेंगे इतिहास में। तो इनको और जो जितने काल है उसका अंतिम शासक कौन था, गुप्त काल का, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। प्रथम शासक कौन था, बौद्ध संगति क्या थी, उनके अंतिम शासक कौन थे, तो इस प्रकार के इतिहास में प्रश्न बनते हैं। अब भूगोल में बात करते हैं तो भारत के भूगोल से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो आपको भारत का भूगोल देख के जाना है। तो भारत के भूगोल से बनेंगे। अब देखते हैं पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान में। तो संविधान में मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान संशोधन, अनुसूचियां और जो स्रोत है संविधान सभा में वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो और जो अभी नवीन जो संविधान संशोधन हो रहे हैं और जो अभी घटनाएं चल रही हैं, जो भारतीय संविधान पर जो संशोधन की बातें चलती रहती हैं, उसमें से भी प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं विज्ञान। विज्ञान में क्या है, इसमें फिजिक्स से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स को और तुम्हारे बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा कम ध्यान देना है, लेकिन फिजिक्स और तुम्हारे बायोलॉजी, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब देखते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या है, लास्ट 1 ईयर की स्पीडी की एक बुक आती है, उससे आप करंट अफेयर वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो आपका जीएस का पोर्शन यहाँ से बन जाता है। अगर आप इन बुकों इन चैप्टरों को, जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं हिंदी। यहाँ मोस्टली क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में लोग हिंदी ही ज्यादा लेते हैं, तो मैं हिंदी के लिए बता रहा हूँ, अंग्रेजी के लिए फिर कभी बताएंगे। तो हम हिंदी में बात करते हैं। हिंदी एक ऐसा चैप्टर है, हिंदी और रीजनिंग, इनसे आप स्कोर बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, ओवरऑल स्कोर अपना देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बाय लो। तो हिंदी में सबसे पहले आपको एक 2 सेट की बुक है, उसको उससे लेके आप इन जो चैप्टर हैं वो उसमें अच्छे से दिए गए हैं, उससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो वर्णमाला है, बर्तनी, शुद्ध वर्तनी, उनसे पूछे जाते हैं। संधि से बनते हैं, संधि कितने प्रकार की है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। और उपसर्ग प्रत्यय से तो 1 से 2 प्रश्न आराम से मिल जाते हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द, इनको आपको पढ़ के जाना है। मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। रस, छंद, अलंकार में से एक एक प्रश्न मिलेगा आपको देखने के लिए। क्रम प्रबंधता होता है, उसमें या ला बा, यानी कि सेंटेंस या में एक लिखा होता है, वा में, रा में और ला में, तो वो क्रम से लगाना होता है। एक सेंटेंस अच्छा शुद्ध बन जाए तो उस प्रकार का क्रमबद्धता में प्रश्न एक बन जाता है 100%। अब वाक्यों का शुद्धिकरण, तो वाक्य उसमें ये पूछता है किस वाले वाक्य में त्रुटि है, तो उस वाक्य के शुद्धिकरण से प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 3 से 5 प्रश्न बन जाते हैं, वो है पाठबोधन। यानी कि आपको एक गद्दान दिया होता है और उसमें से प्रश्न छांटने होते हैं। ये तुम्हारे लूसेंट की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। आप इस पे कम से कम 8 से 10 अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ के अगर कर लेंगे तो आपके पाठबोधन की जो पढ़ने की क्षमता है वो भी डेवलप हो जाएगी और उससे जो प्रश्न है वो सही होने लगेंगे। तो साथियों, अगर आप इन जो मैंने बताया है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी में अगर इन चैप्टरों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो फौजी बनने का सपना है वो साकार हो पाएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,